हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू वैकेंसी अलर्ट में। इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आप MPPSC 2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो भी मोबाइल से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र खोल लेना है। मैं यहाँ पास क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ और यहाँ सिंपल सा आपको टाइप करना है। ठीक है, क्या टाइप करना है? MPPSC.com और क्या करना है? सर्च मार देना है। ठीक है, MPPSC.com जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो यहाँ पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी ये। तो आपको यहाँ पास क्या करना है? क्लिक कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही ये खुल जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है? अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए और सिंपल सा आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर स्टेट सर्विस एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्री के लिए 2020। तो आपको सिंपल सा फर्स्ट वाली वेबसाइट में क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट वाली वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो कब से स्टार्ट हो रहा है? 11 जनवरी 2021 से। लास्ट डेट कब है? 10 फरवरी 2021 से। ठीक है, और आपको अब क्या करना है? सिंपल सा एक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पास आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पास क्लिक किए देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो फॉर्म आया था वो कब आया था? तो 28/12/2020 को आया था। ठीक है, और 11 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है इसके बाद? तो यहाँ लिखा है देखिए कि मैं सत्यापित करता हूँ यह घोषणा। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है और आपको सिंपल सा यहाँ टिक कर देना है। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको क्या करना है? तो अब हम इसको भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा पेपर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि आपको दोनों पेपर देना है। क्या? स्टेट सर्विस का और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस दोनों के। क्या? तो अगर आपको दोनों देना है तो दोनों क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का प्री देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करिएगा। स्टेट सर्विस का प्री देना चाहते हैं तो उसके आप यहाँ टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मुझे यहाँ पास स्टेट सर्विस प्री का क्या देना है? पेपर। तो मैं यहाँ पास स्टेट सर्विस प्री का क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब व्यक्तिगत तो आपको क्या करना है? यहाँ पास आवेदक का नाम डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पास आवेदक का नाम लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, और यदि आवेदक का मध्य नाम कोई है जैसे कुमार प्रसाद हो गया तो अगर है तो और लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। चलिए हम इसमें देख लेते हैं अंतिम नाम। ठीक है, तो अंतिम नाम भर दिए। ठीक है, अंतिम नाम जो भी आपका। यहाँ पास जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि मेल है तो मेल, यदि फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, तो चलिए यहाँ मेल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ वही चुने जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दी है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पास से डेट ऑफ बर्थ चूज़ किए लेता हूँ। और ये दिसंबर ये। ठीक है, तो ये मेरी डेट हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई। आपको यहाँ पास ध्यान रखना है यहाँ सिर्फ 21 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ही अप्लाई कर पाएंगे। 21 साल से कम के इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका मान्य ही नहीं होगा, तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्या करना है? पिता का नाम डालना है। चलिए मैं यहाँ पास पिता का नाम डाले देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पास माता का नाम। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है? विवाह से संबंधित विवरण देना है। यहाँ पास लिखा है कि क्या आवेदक विवाहित है। यदि आप शादीशुदा हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पास नो किए देता हूँ। ठीक है, तो यदि आप यस करेंगे तो ये जो ब्लैक ब्लैक बॉक्स बन गए हैं तो ये नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पास नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पास ये कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मूल सूचना का विवरण। क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है? यदि हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पास सिंपल सा मैं क्या किए देता हूँ?
यस किए देता हूँ। ठीक है, अब पंजीकरण जिले का नाम मैं लिखे देता हूँ यहाँ पास। तो चलिए यहाँ ये, ठीक है, और पंजीकरण क्रमांक आप डाल दीजिए जो उसमें दिया हो। ठीक है, ये ठीक है। और आप यहाँ पास से पंजीकरण क्रमांक जारी होने का, तो यहाँ पास से मैं ये सिलेक्ट कर लिया और ये सब आपके उसमें दिया होगा। ठीक है, जो आपको मिला होगा डॉक्यूमेंट रोजगार पंजीयन का, उसमें सब दिया होगा। ठीक है, आवेदक, क्या आप वेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है? यदि आप हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो चलिए मैं मूल निवासी मध्य प्रदेश का, तो यस किए देता हूँ। और किस श्रेणी से आप हैं? तो ओबीसी से, तो ओबीसी किए देता हूँ। ठीक है, क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं? यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, तो चलिए मैं नो किए देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या आवेदक को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है? यदि यस तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पास मैं नो किए देता हूँ ये सब। ठीक है, और यहाँ ठीक है, अब अन्य विवरण में देखिए, दंडित किया जाएगा, चयन की विवर्जित अवधि में है, ये सब। तो इसमें इन तीनों में आपको नो नो किए कर देना है। ठीक है, और यहाँ पास भी नो कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पास यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो भर दीजिए। तो यहाँ पास हम सिंपल सा नो किए देते हैं, हम भूतपूर्व सैनिक नहीं। यदि आप हैं तो यस कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको ये विवरण भर देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयु सीमा प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण, यदि हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। तो यहाँ पास मैं सिंपल से, इसमें टिका नहीं होगा। यहाँ पास आपको, क्या आवेदक विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है? यदि नो तो नो कर दीजिए, यदि आप सम्मानित हैं तो यस कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक लाइक तो यहाँ वीडियो का बनता है। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पास देखिए, क्या आवेदक स्नातक है? यदि है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पास मैं स्नातक नहीं हूँ तो नो किए देता हूँ। क्या आवेदक स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है? यदि हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो यस अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हूँ। तो यहाँ पास फिर हायर सेकेंडरी आप किस वर्ष पास की है तो वो डाल दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पास 2016 में पास किया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पास, यदि आप नो किए देते हैं, सॉरी यस मैं किए देता हूँ। ठीक है, यदि मैं यहाँ पास यस किए देता हूँ और इस, तो फिर ये मेरे ये जो ऑप्शन है ये खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास मैं सिंपल सा नो किए देता हूँ और अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हुए यस, और यहाँ पास 2016 में मैंने पास आउट किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाई स्कूल 10th है तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पास डिवीज़न है तो डिवीज़न डाल दीजिए, यहाँ पास विषय है तो विषय डाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पास मैथ डाल ही देता हूँ। यहाँ पास पूर्णांक जो है तो 600 का था, तो 600 डाल ही देता हूँ। प्राप्तांक कितना था? तो प्राप्तांक 500। तो यहाँ पास प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास डिवीज़न कितना, फर्स्ट डिवीज़न, और यहाँ पास बोर्ड का नाम लिख देना है, तो MP बोर्ड। ठीक है, और यहाँ उत्तीर्ण वर्ष तो 2014। ठीक है, अब प्रमाण पत्र में यहाँ जो अंकित रोल नंबर है वो रोल नंबर आप डाल दीजिएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसमें करना है। ठीक है, 12th में, तो चलिए मैं 12th का डाल ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पास भी लिख दीजिए। और पूर्णांक कितने का था? पाया कितना? 400। प्रतिशत कितना? ये डिवीज़न फर्स्ट, और ये MP बोर्ड ही था। ठीक है, 2016। अब यहाँ पास तो अब आप यहाँ को क्या भरना है, आपको स्नातक है तो स्नातक में क्या कर रहे हैं आप? तो चलिए मैं यहाँ पास इंजीनियरिंग, ठीक है, B। ठीक है, यहाँ पास ग्रेड CGPA डिवीज़न से ना स्नातक, तो यहाँ पास मेरा CGPA है, तो ये मैं यहाँ पास 6.47। ठीक है, इतना भर दिया। अब फिर यहाँ पास CGPA में क्लिक कर देना है। अब फिर यहाँ पास आपको ये सब आपको नहीं भरना, आपके काम का नहीं है। यहाँ आपको, क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? तो यहाँ हमें कुछ नहीं भरना है। ठीक है, यदि आपको यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं
तो वो यहाँ पास अपना सभी भर दीजिएगा, ठीक है, खाता धारक का ये सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको वर्तमान पता आपको सिलेक्ट कर देना है, तो चलिए मैं वर्तमान पते का, तो यदि आपके पास हॉस्टल है, हाउस ऑफ रिलेटिव है, ओन हाउस है, रिटेंडेंट हाउस है, रेंटेड हाउस है, तो आपको ये सब क्लिक इनमें से किसी को चूज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं वहाँ अपना मेरा खुद का घर है, पता आपको मैं लिखे देता हूँ, ठीक है। तो ये सब मेरा हो गया, और आपको यहाँ पास अपने पते से संबंधित स्कैन कॉपी की यहाँ पास चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप चूज फाइल करेंगे तो इस प्रकार का कुछ खुल जाएगा, और आपको यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पास क्या करना है, ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से ज़िला सेलेक्ट कर लिया, और आपको यहाँ पास पिन नंबर डाल देना है। राज्य तो आपका स्टेट मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, स्थायी पता, तो क्या वर्तमान पता और स्थायी पता समान है, तो यदि हाँ है तो आप क्लिक कर दीजिए, तो सेम टू सेम यहाँ भर जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फोटो तथा हस्ताक्षर, यदि आप से ये अपलोड ना करते बने, ठीक है, तो आप किसी कैफ़े में जाकर ये अपलोड कर सकते हैं। यदि आप ऐसा देखें कि कैसे हम भरें, तो आप यहाँ पास व्यू फोटोग्राफ एंड अपलोडिंग प्रोसेस में आप जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, और आपको यहाँ पास, तो देखिए यहाँ पास जो है, तो फ़ोटो आपकी फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, फ़ोटो के जस्ट नीचे आपका सिग्नेचर आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो में हस्ताक्षर और फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ से डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर चलिए मैं डाले देता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पास से जीमेल डाल देना है, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पास से घोषणा में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पास से वेरिफिकेशन कोड में आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पास, ठीक है, और यहाँ में कितना 10, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको, तो इस प्रकार कुछ आप फॉर्म भर सकते हैं MPPSC प्री का, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।